क्या होगा जब हम इस कागज को अचानक से एकदम जोर से करके खींचेंगे, क्या होगा? तो चलिए देख ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे सिक्का के पास जरा तो है, उसका जिद्दी पाना है, वो कह रहा है हम अभियो विरामे में रहेंगे, तो तुमको जाना है तो तुम जाओ। इसीलिए इधर से कागज आप खींच लिए हैं और सिक्का वहीं का वहीं रहना चाह रहा है, इसलिए वो जो नीचे की ओर गिर गया है। तो बस तो चला गया आगे, लेकिन आपका शरीर अभी भी कहाँ रहना चाह रहा है? जहां था वही रहना चाह रहा है, इसीलिए बस जाता है आगे और आप जहां थे वही रहना चाहते हैं, इसलिए आप पीछे की ओर हो जाते हैं कि हम तो वहीं पे रहेंगे, हालांकि हम तो जिद्दी। जब आपके पापा आपको पीटे होंगे और वहां पे जो है आपकी माँ गई होगी और वहां पे आपको मना रही होगी, लेकिन उस स्थिति में आप अपनी माँ को क्या बोलते हैं कि हम अभी जैसा है तुम मुझे वैसा ही छोड़ दो। यही ना आप कहते हैं, जरा तो वो यही कहता है। क्या आपके भी साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप बस में आराम से बैठे हुए थे, लेकिन बस जब अचानक चलने लगा है और आप पीछे की ओर हो गए हैं? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जब आप बस में अचानक से जो है खार होकर आराम से आप चल रहे थे, बस भी चल रहा था, आप भी चल रहे थे, लेकिन जब बस अचानक रुका और आप आगे की ओर फेंका गए? क्या आपके भी साथ ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी यह एज्यूम किया है कि जब आप स्ट्राइकर लेके वह जो कैरम का जो गोटी होता है उस पे आप मारते हैं तो उसमें सबसे नीचे वाला सिक्का ही क्यों घसक के आगे चला जाता है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है किसी जादूगर को जब जो है वह एक ग्लास लेता है, उसके ऊपर से एक पेपर रखता है और उस पे पैसा रखकर इसको ऐसे खींचता है तो वहां से पैसा गिर जाता है गिलास में और यहाँ पे वह आपके सामने जादूगर बन जाता है? क्या आपने कभी इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी समझा है? मुझे यकीन है आपने जरूरी नहीं समझा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। अभी तो हम आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे, जिसमें हम आपको जो है वही जो सिक्का वाला जो एक्सपेरिमेंट है वह हम आपको अभी करके दिखाएंगे। तो आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। इसके लिए हम ले लिए हैं एक गिलास ले लिए हैं, इसके ऊपर से एक पेपर रख दिए हैं और इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक 10 का सिक्का भी लेके आए हैं। क्या होगा जब हम इस सिक्का को जो है यहाँ पे इस कागज को जो है खींचेंगे तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि जब हम इस जो है यह कागज है इसको खींचेंगे तो इसके साथ सिक्का भी इधर आ जाएगा ना। लेकिन क्या होगा जब हम इस कागज को अचानक से एकदम जोर से करके खींचेंगे, क्या होगा? तो चलिए देख ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि कागज तो यहाँ पे खिंचा गया, लेकिन जो यह सिक्का है यही का यही जो है ग्लास में नीचे गिर गया। क्या यह कोई जादू है? तो भैया कोई भी जादू नहीं है, यह होता है जड़त्व के कारण, और वही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि आखिर न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है। न्यूटन ने जो टोटल 3 नियम दिया था उसमें उसका पहला नियम क्या कहता है, और जड़त्व क्या है, जड़त्व किन किन बातों पर निर्भर करता है, और इससे आपके एग्जाम्स में जितना भी क्वेश्चंस आता है सारा का सारा क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम आपको याद नहीं आपको समझा के भेजेंगे, और ऐसा समझाएंगे कि आप भी, आपका कोई दोस्त होगा या आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, आप उसको भी समझा देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है। तो देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम आप सबसे आसान भाषा में समझिए, क्या कहता है कि कोई वस्तु अभी वह जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी। बात समझ में नहीं आया? जैसे कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकले रहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, अगर कोई वस्तु 5 के स्पीड से लगातार चल रही है तो वह हमेशा 5 के ही स्पीड से चलेगी। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। जैसे कोई वस्तु अगर 5 के स्पीड में है, 5 के स्पीड में चल रहा है तो वह 5 के स्पीड में चलेगा, 5 के स्पीड में चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि आप उस पर कोई बल लगा के उस वस्तु को रोक ना दे, या जब तक आप उस पर बल लगा के उसका स्पीड बढ़ाना दे। माने कहने का मतलब न्यूटन के गति का प्रथम नियम आप सीधा समझिए ना। आपको अगर कोई बोल दे कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो आप सीधी से बोलिएगा कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। अब मान के चलिए कहीं पे जो है एक बॉल रखा हुआ है, विराम में रखा हुआ है, वो बॉल कब तक विराम में रहेगा? जब तक आप उस पर बल लगा के उसको गति में ना ला देंगे। यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम सीधा बात है, कोई वस्तु जैसा है वह वैसा ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। तो वही इसका परिभाषा है कि देखिए क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, यानी जिस अवस्था, विराम अवस्था आप कह सकते हैं, ठीक, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है या अगर कोई वस्तु 5 या 10 के स्पीड से चल रहा है मतलब सेम स्पीड रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या आया है, एक समान गति। एक समान गति कहने का मतलब
कि अगर कोई वस्तु 5 की स्पीड में तो थोड़ा देर बाद 6 की स्पीड, फिर 7 की स्पीड, फिर 8 की स्पीड, नहीं, मतलब हमेशा एक ही स्पीड रहेगा। अगर कोई गाड़ी 5 के स्पीड से चल रहा है तो वह लगातार 5 के स्पीड से चलेगा। ठीक, तो एक समान गति का कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पीड जो इसमें होता है यह क्या होता है, समान होता है। यानी कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है या अगर कोई वस्तु जो है एक समान गति की अवस्था में है तो वह उस अवस्था में कब तक रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा। अब आप ही सोचिए ना, जैसे आपका साइकिल 5 के स्पीड से चल रहा है मान के चलिए, अब आपका साइकिल कब तक 5 के स्पीड से चलेगा, जब तक आपके साइकिल में आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, जब तक आपके साइकिल को कोई पीछा से धक्का नहीं देगा, जब तक आपके साइकिल को कोई बगल से दिशा नहीं बदल देगा। बात समझ रहे हैं ना, यह कोई तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही है, अगर कोई वस्तु विराम में है विराम में रहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। तो आपको इतना बात समझ में आ गया। इसके बाद अब आप समझिए जड़त्व। क्या समझेंगे आप, जड़त्व समझेंगे। इस दोनों पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। ठीक, पहले आप जड़त्व समझिए, जड़त्व का ही वह जो है पॉइंट है। ठीक, अब जड़त्व देखिए सीधा से क्या कहता है, क्या आपको घर में कभी मार लगा है, मार तो जरूर लगा होगा, जब आपके पापा आपको पीटे होंगे और वहां पे जो है आपकी माँ गई होगी और वहां पे आपको मना रही होगी, लेकिन उस स्थिति में आप अपनी माँ को क्या बोलते हैं कि हम अभी जैसा है तुम मुझे वैसा ही छोड़ दो। यानी आप क्या कहते हैं कि अभी हमारा मन जैसा है हमको वैसा ही छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, यही ना आप कहते हैं। जड़त्व यही कहता है, जड़त्व भी यही कहता है। जड़त्व क्या कहता है, देखिए कि पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह अपनी स्थिर अवस्था या एक समान सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी जड़त्व किसी भी पदार्थ का वैसा गुण है जो जैसा है उसको वैसा ही रहने में मदद करता है। अगर आप रुके हुए हैं यानी आपके अंदर भी जड़त्व है, अगर आप चल रहे हैं फिर भी आपके अंदर जड़त्व है। ठीक ना, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अपनी स्थिर अवस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक, मतलब वह जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। आप जड़त्व को एक तरीका से जो है जिद्दीपना आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जिद्दीपना। अब जिद्दीपना मतलब क्या होता है कि जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। ठीक ना, तो वही यहाँ पे देखिए आगे देखिए क्या है कि हाँ, परिभाषा आपको समझ में आ गया। जरा तो एक तरीका से क्या है, तो जिद्दीपना है, मतलब रुका है तो कहेगा हम रुकले रहेंगे, अगर चलने लगा तो कहेगा अब हम चलते ही रहेंगे, हम रुकेंगे ही नहीं, तो वही कहलाता है उसका जड़त्व कहलाता है। अब हमको यहाँ पे सवाल ये आता है कि भैया क्या इस दुनिया में जो है बहुत सारा वस्तु है, क्या हर वस्तु का जड़त्व एक ही होता है, तो हर एक वस्तु का जड़त्व एक नहीं होता है। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से वजन करता है। मतलब आप जड़त्व यानी जिद्दीपना, कोई वस्तु कितना ज्यादा जिद्दी होगा वह जितना ज्यादा भारी होगा, उसका वजन जितना ज्यादा होगा, उसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा। यानी कोई वस्तु जितना ज्यादा भारी होता है वह उतना ज्यादा जिद्दी यानी उसका जड़त्व उतना ज्यादा होता है। ठीक, तो जड़त्व किसी वस्तु का जो जड़त्व है वह उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा भारी है इसका मतलब आपका जड़त्व ज्यादा है, अगर आप हमारे तरह एकदम जो है पतला है तो आपका जड़त्व कम है। ठीक, क्या यहाँ पे देखिए कि द्रव्यमान से मापा जाता है, जड़त्व द्रव्यमान का समानुपातिक होता है। समानुपातिक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आप कि जड़त्व जो है वह द्रव्यमान का क्या होता है, समानुपातिक। समानुपातिक कहने का मतलब क्या कि यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। यानी अगर द्रव्यमान बहुते ज्यादा है मतलब जड़त्व बहुते ज्यादा है, अगर द्रव्यमान बहुते कम है माने जड़त्व बहुते कम है। तो किसी भी वस्तु का जड़त्व हमको पता करना रहेगा कि कितना है, तो हम देखेंगे कि उसका वजन कितना है। तो चलिए अभी हम आपसे एक जो क्वेश्चन पूछ ले, बताइए तो आप यह मार्कर और आप, यस, यह मार्कर और आप दोनों में किसका जड़त्व ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वजन किसका ज्यादा है उसका ही जड़त्व ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है भैया कि आप इस मार्कर से ज्यादा भारी है मतलब आपका जड़त्व भी क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो कोई वस्तु जितना ज्यादा भारी होता है उसका जड़त्व उतना ज्यादा होता है। तो बताइए आप कि एक बैलगाड़ी और एक जो ट्रेन होता है उतना लंबा, एक बैलगाड़ी और एक ट्रेन दोनों में किसका जड़त्व ज्यादा होगा। तो जब ये आपको बताना रहेगा कि किसका जड़त्व ज्यादा है तो आप देखिएगा किसका वजन ज्यादा है, तो जिसका वजन ज्यादा होगा उसका जो जड़त्व है वह भी ज्यादा होगा। क्यों,
क्योंकि जड़त्व जो है वह द्रव्यमान के समानुपातिक होता है, यानी द्रव्यमान बढ़ने से जड़त्व भी बढ़ता है। बात समझ में आया? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसके बाद देखिए आप जो जड़त्व है वह 2-3 प्रकार का होता है। एक होता है विराम जड़त्व और एक होता है गति जड़त्व। एक होता है विराम जड़त्व और एक होता है गति जड़त्व। अब यह विराम जड़त्व क्या है और यह गति जड़त्व क्या है? भैया सिंपल सी बात है, विराम जड़त्व क्या है? जिद्दीपना, यानी अगर कोई वस्तु विराम में है और वह विरामे में रहना चाहता है तो वह उसका कौन जड़त्व कहलाएगा? विराम जड़त्व कहलाएगा। और अगर कोई वस्तु 5 के स्पीड से गति कर रहा है, 5 के स्पीड से गति कर रहा है और वह उसी अवस्था में रहना चाह रहा है तो वह उसका कौन सा जड़त्व कहलाएगा? तो गति जड़त्व कहलाएगा। तो एक बार परिभाषा पढ़ ले, चलिए पढ़ लेते हैं, पढ़ने में हमको क्या हर्ज है। ठीक, अगर कोई वस्तु विराम में है और विरामे में रहना चाहता है, विराम जड़त्व। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है और गति करते रहना चाहता है तो गति जड़त्व कहलाएगा। ठीक, तो विराम जड़त्व देखिए क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विरामावस्था बनाए रखनी चाहती है, विराम जड़त्व कहलाती है। जैसे आप कभी देखे हैं, आप अचानक बस में जो है आप ऐसे बैठे हुए हैं, बस रुका हुआ है, आप बैठे हुए हैं, अचानक से बस चलने लगा है और आप पीछे की ओर हो गए हैं। क्या आपने कभी ऐसा एज्यूम किया है? नहीं किया है। नहीं किया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। कभी देखिएगा आप भी, होगा आपके भी साथ कभी ऐसा, जब आप बस में अचानक बैठे रहेंगे, ठीक, बस रुका हुआ है, अचानक बस चलने लगा और आप पीछे की ओर हो गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो विराम जड़त्व के कारण होता है। क्यों होता है? विराम जड़त्व के कारण होता है। आप समझिए ना बात जी। देखिए बात क्या होता है, जैसे गाड़ी रुका हुआ है, ठीक, आप भी रुके हुए हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आप अभी किस में है? विराम अवस्था में है। गाड़ी भी किस में है? विराम अवस्था में। बात को थोड़ा डीपली समझिए तब समझ में आएगा। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी भी रुका हुआ है, दोनों चीज विराम में है। आप विराम में है तो जड़त्व के कारण आप किस में रहना चाहेंगे? विराम में रहना चाहेंगे। आप तो जिद्दी है, आप तो जिद्दी है। आप विराम में है और आप किस में रहना चाह रहे हैं? विराम में रहना चाह रहे हैं। बस अचानक चलने लगा है लेकिन आप तो विराम में जहां थे वही रहना चाहते हैं, तो बस चला जाता है आगे और आप जहां थे वही रहना चाहते हैं, इसीलिए आप पीछे हो जाते हैं। क्या आपको बात इतना क्लियर है? मतलब होता क्या है, देखिए गद्दारी यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, बात समझिए। जैसे आप बस में अचानक खड़ा, मान लीजिए कि खड़ा है आप, ठीक, बस में आप खड़े हैं, बस अचानक चलने लगा और आप पीछे की ओर होने लगे। ऐसा क्यों होने लगे? क्योंकि देखिए आप में है जड़त्व। आप में क्या है? आपके द्रव्यमान के कारण आप में जड़त्व है। यानी आप पहले विराम में थे, बस विराम में था, आप भी विराम में थे, तो आप विराम में थे माने आप जड़त्व के कारण किस में ही रहना चाहेंगे? तो विराम में ही रहना चाहेंगे। तो आप विराम में थे और विराम में आप ऐसे करके जो पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक, खड़ा है, ठीक, और आप जो है विराम में थे तो विराम में रहना चाह रहे हैं। बस अचानक चलने लगा तो बस तो चला गया आगे, लेकिन आपका शरीर अभी भी कहाँ रहना चाह रहा है? जहां था वही रहना चाह रहा है। इसीलिए बस जाता है आगे और आप जहां थे वही रहना चाहते हैं, इसलिए आप पीछे की ओर हो जाते हैं कि हम तो वहीं पे रहेंगे, कहला कि हम तो जिद्दी है। बात समझे? अब इसके आगे है गति जड़त्व। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप गाड़ी में बैठे हुए थे, आप भी चल रहे थे, देखिए गाड़ी तो चल रहा था, उसके साथ आप भी चल रहे थे, आप भी चल रहे थे, लेकिन क्या होता है जब गाड़ी चलता रहता है तो आपके अंदर भी जड़त्व है और आप भी गाड़ी के साथ गति में है, तो आप भी गति में रहना चाह रहे हैं, गति में रहना चाह रहे हैं, लेकिन जब अचानक ब्रेक लगता है तब आप आगे की ओर फेंका जाते हैं। आपके साथ ऐसा होता है तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा तो जरूर हुआ होगा। आखिर वैसा होता क्यों है? देखिए क्या होता है, गाड़ी जो है वह गति में रहती है और आप भी किस में रहना चाहते हैं? गति में रहना चाहते हैं, तो इसीलिए गाड़ी के साथ आप भी आगे जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी अचानक रुक गई है, लेकिन अभी भी आप जड़त्व के कारण आगे ही बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, तो इसीलिए गाड़ी रुक जाता है और आप आगे हो जाते हैं। तो यह सभी जो है जड़त्व का कारण होता है। जैसे गाड़ी में हम बैठ के रुके हुए थे तो हम रुकना ही चाहेंगे, लेकिन बस आगे चला जाता है, हम कहेंगे अभी हम वही रहेंगे, इसीलिए हम जो है पीछे हो जाते हैं जब अचानक गाड़ी चलने लगता है तब। और जब क्या होता है, जब बस या कोई भी गाड़ी जब चलती रहती है अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ट्रेन बस कुछ भी था, उसके साथ हम भी गति में रहना चाह रहे थे, लेकिन बस या गाड़ी अचानक रुक गया है, लेकिन हम तो अभी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसीलिए हम जो है आगे की ओर फेंका जाते हैं, ठीक। तो यह था आपका जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम और जड़त्व। इसके आगे विभागीय नहीं, इसके आगे हम अभी जो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं कि क्वेश्चन का आंसर जो सब्जेक्टिव में जो हमारे क्वेश्चन में आता है उसको हम एग्जाम में जो आता है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको अभी इतना समझ में आ गया, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है? तो प्रत्येक जो वस्तु है वह स्थिर अवस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। और जब आप जड़त्व का परिभाषा पढ़ेंगे कि वो अपनी स्थिर अवस्था या एक समान सीधी अवस्था में रहने का प्रयास करती है, तो क्या आपको जड़त्व का परिभाषा और न्यूटन के गति का जो पहला नियम जो है ये वाला बात
दोनों एक रंग नहीं लग रहा है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम वही है और जड़त्व का परिभाषा वही है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति का अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जाहिर सी बात है, इसीलिए इसी गुण को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। और देखिए यही न्यूटन के प्रथम गति नियम है, इसी गुण को जड़त्व कहा जाता है। तो क्या हम न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व के नाम से जान सकते हैं? तो बिल्कुल जान सकते हैं। यही देखिए क्या है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। यानी दोनों एक ही बात है, आप न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहिए या जड़त्व कहिए, दोनों बात सेम है। अब इसके आगे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि आखिर वह क्या कहना चाह रहा है, उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब बस अचानक चलने लगती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? यानी बस रुका था, व्यक्ति भी उसके साथ पकड़ के जो है रुका था, लेकिन बस अचानक चलने लगा है तो व्यक्ति पीछा की ओर ऐसा होता है, मतलब कि पीछा की ओर क्यों गिर जाता है? तो इसका आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं? तो देखिए क्या होता है, जब शुरुआत में क्या हुआ है, बस भी विरामावस्था में था और उसमें खड़ा व्यक्ति भी विरामावस्था में था। इतना बात आपको समझ में आया? शुरुआत में बस भी विरामावस्था में था और उसमें खड़ा व्यक्ति भी विरामावस्था में था, लेकिन जब बस अचानक चलने लगा है, जब बस अचानक चलने लगा है तो बस तो आगे चला गया है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति जो खड़ा था उसमें जड़त्व है, और जड़त्व है माने वह जैसा था वैसा ही रहना चाह रहा है, तो वह विराम में था इसीलिए विराम में रहना चाह रहा है। तो गाड़ी चला गया है आगे, तब व्यक्ति अभी भी बोल रहा है हम वहीं का वहीं रहेंगे, इसीलिए पीछा की ओर हो जाता है। क्या आप इसका आंसर दे देंगे? क्या आप इसका आंसर देंगे कि जब बस शुरुआत में क्या हुआ है? क्या इसका आंसर देंगे कि शुरुआत में बस और व्यक्ति दोनों विरामावस्था में होता है, लेकिन जब बस अचानक चलने लगता है, जब बस अचानक चलने लगता है तो बस तो गति में आ जाता है, लेकिन उसमें खड़ा व्यक्ति के पास उसके द्रव्यमान के कारण, वजन के कारण जड़त्व है, इसीलिए वह विराम में था तो विराम में रहना चाह रहा है, इसीलिए बस चला गया है आगे और व्यक्ति जहां था वही रहना चाह रहा है, इसीलिए पीछे की ओर गिर जाता है। तो क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? अगला देखिए क्या है कि हम गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे टांगने से पहले बार बार झटके क्यों देते हैं? आपने भी कभी ना कभी ऐसा देखा होगा, या आप कपड़ा कभी जो है अपने से धोए होंगे, या आपकी माँ कभी कपड़ा को धोई होगी, तब आप देखे होंगे कि वे जो है ऐसे ऐसे कर करके झटके देती रहती है, या आप ही दिए होंगे, ऐसे कर करके झटके दिए होंगे। आखिर वह झटका क्यों देता है? तो होता क्या है, जब हम कपड़े को ऐसे कर करके झटके देते हैं तो वह जो होता है ना कपड़ा जो होता है उसका पानी का बूंद गिर जाता है, उसमें भी न्यूटन के गति का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम काम करता है। कैसे? तो देखिए क्या हुआ है, जब आप उसको झाड़े हैं तो वह जो कपड़ा है वह तो गति में आ गया है। देखिए शुरुआत में क्या था, शुरुआत में कपड़ा और पानी दोनों विरामावस्था में था, लेकिन जब आप कपड़ा को गति में लाए हैं तो खाली कपड़े ना गति में आएगा, लेकिन पानी में द्रव्यमान के कारण क्या है, जड़त्व है, इसीलिए पानी अभी विराम में रहना चाह रहा है, तो आप कपड़ा को ऊपर खींच देते हैं, लेकिन पानी वहीं का वहीं रहना चाहता है, इसलिए कपड़ा चला जाता है ऊपर और पानी नीचे गिर जाता है। और कभी क्या होता है, हम कपड़ा को ऊपर ले गए तो कपड़ा तो चला गया है ऊपर, कपड़ा तो चला गया है ऊपर, उसके साथ अब कपड़ा जा रहा है ऊपर 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 जा रहा है, अब पानियों बोल रहा है कि हम ऊपर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन आप कपड़ा को नीचे खींच लेते हैं और पानी अभी ऊपर जाता है, इसलिए कपड़ा आ जाता है इधर और पानी गिर जाता है नीचे। तो क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? तो हम कपड़े सुखाने के लिए उसे टांगने से पहले बार बार झटके क्यों देते हैं? तो हम कपड़े सुखाने को टांगने से पहले उसे बार बार झटके इसलिए देते हैं ताकि उस कपड़े में मौजूद पानी का बूंद क्या हो जाए, नीचा हो जाए। हम कपड़ा को बार बार गति में विराम में लाएंगे, इसमें पानी कंफ्यूज हो जाएगा और पानी पूरा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक ना। जब पानी देखिए शुरुआत में कपड़ा और पानी दोनों विराम में था, कपड़ा को ले गए हैं ऊपर, अब पानी जड़त्व के कारण वहीं का वहीं रहना चाहेगा, इसीलिए नीचे गिर जाता है। जो ऊपर से नीचे लाते हैं तो आप कपड़ा को ले गए हैं ऊपर तो पानी हो जा रहा है ऊपर, पानी जा रहा है ऊपर, लेकिन आप कपड़ा को जो है नीचे खींच लिए हैं, अब पानी अभी ऊपर जाना चाह रहा है तो आप कपड़ा को खींच लिए हैं नीचे और पानी ऊपर जाना चाह रहा है, इसलिए कपड़ा आ जाता है इधर और थोड़ा देर बाद पानी गिर जाता है नीचे। तो यही कारण है इसका, ठीक। अगला देखिए क्या है कि कार्ड को तेजी से उछालने पर सिक्का जो है वह गिलास में गिर जाता है। जो हम एक्सपेरिमेंट आपको शुरू में दिखाए थे, कागज को ऐसे करके खींचे थे तो वह जो सिक्का था वह गिलास में गिर गया था। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शुरुआत में जो सिक्का था और जो वह
कागज था यानी पेपर था, दोनों विराम में था। लेकिन जब हम पेपर को गति में लाए हैं तो पेपर ना गति में आएगा। सिक्का के पास जड़त्व है, उसका जिद्दी पाना है, वो कह रहा है हम अभियो विराम में रहेंगे, तो तुमको जाना है तो तुम जाओ। इसीलिए इधर से कागज आप खींच लिए हैं और सिक्का वहीं का वहीं रहना चाह रहा है, इसलिए वह जो है नीचे की ओर गिर गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिद्दी पाना उतना ठीक नहीं होता है। मतलब आपको यह क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। क्या हुआ है, जब आप कार जो है उसको आप ऐसे गति में लाए हैं, ठीक, ऐसे आप मारे, यहाँ पे उसका बात हो रहा है, ठीक। जब कार को ऐसे करके गति में लाए हैं तो कार तो गति में चला गया है, लेकिन उसके ऊपर का जो सिक्का था वो अभियो वहीं का वहीं रहना चाह रहा है, इसलिए कार्ड हट गया और सिक्का गिलास में गिर गया, ठीक। तो यह भी जड़त्व के कारण होता है। अगला देखिए क्या है कि कैरम बोर्ड पर रखे सिक्के की ढेर पर स्ट्राइकर मारने से, आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे मान के चलिए ये कोई कैरम का जो अति होता है, ठीक, इसमें जो है यहाँ पे सिक्का बहुते रखा हुआ है, सिक्का बहुते रखा हुआ है। जब हम इस पे स्ट्राइकर लेके मारते हैं तो सबसे नीचे वाला सिक्का ही क्यों हटता है, यह है सवाल। तो होता क्या है, जब आप इस पे स्ट्राइकर से मारते हैं, स्ट्राइकर से मारते हैं तो स्ट्राइकर सबसे नीचे वाले सिक्के पर लगता है, तो स्ट्राइकर लगने से सबसे नीचा वाला जो सिक्का है वह तो आगे चला जाता है, लेकिन ऊपर वाले सिक्के के पास अभी क्या है, जड़त्व है, इसीलिए वह जहां है वहीं रहना चाह रहा है। तो इसीलिए नीचे वाला सिक्का हट जाता है, इस पे जो बल लगा है तो उसके कारण, बल लगने के कारण नीचे वाला सिक्का गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला सिक्का भी कहता है कि हम जहीं थे वहीं रहेंगे, इसीलिए वह वहीं का वहीं नीचे गिर जाता है। तो यही कारण है। अगला देखिए क्या है कि पानी से भरे गिलास की को ट्रे में रखकर तेजी से घुमाने पर पानी क्यों गिर जाता है। यानी आप जो है एक ट्रे ले लिए, उसमें पानी का गिलास रख दिया है, जो आप ट्रे को ऐसे करेंगे तो वह जो पानी का जो गिलास है, पानी का जो गिलास है उसमें से पानी जो है नीचे गिर जाता है। क्यों? तो होता क्या है, शुरुआत में वह जो ट्रे है और उसमें जो पानी का गिलास रखा हुआ है दोनों है विराम में, लेकिन जब आप ट्रे को गति में लाए हैं तो आप ट्रे को ना इधर खींचे हैं, गिलास को थोड़ी ना खींचे हैं। तो इसीलिए तो गिलास कह रहा है हम जहीं थे वहीं रहेंगे, तो ट्रे आ गया है इधर और गिलास वहीं का वहीं है और गिलास गिर गया है नीचे। कृपया ऐसा प्रयास ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको मार भी पड़ सकता है घर में, ठीक ना। तो हुआ क्या था, आपको इतना बात समझ में आ गया, ट्रे को खींचे हैं तो ट्रे तो गति में आ गया है, लेकिन गिलास अभी वहीं का वहीं रहना चाह रहा है, ठीक, और इसीलिए पानी गिर जाता है। तो यही था क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक लड़की है, वह पेड़ को ऐसे करके हिला रही है तो उसका कुछ पत्ता या उसका जो फूल या उसका जो फल है वह नीचे गिर जाता है। क्यों? तो वही बात है, सेम बात सबका परिभाषा वही होगा कि शुरुआत में पेड़ और उसका जो पत्ती सब जो है सब विराम में रहता है, लेकिन जब हम उसके डार को हिलाते हैं यानी उसके तना को हिलाते हैं तो तना तो गति में आ जाता है, लेकिन उसके पत्ती, सेब और फूल अभी भी जड़त्व के कारण जैसा था वैसे ही रहना चाहता है। मान लीजिए यह एक जो है तना था, इसमें जो है फल वगैरह लगा हुआ था, तो आप तना को इधर खींच दिए हैं, लेकिन उसका जो फल है वो बोल रहा है अभियो हम वहीं रहेंगे, इसीलिए आप इसको इधर खींचे और वह टूटकर नीचे गिर गया है। तो यही बात होता है। तो यह सारा चीज जो है वह जड़त्व के कारण होता है। तो उम्मीद है कि आज का जो यह वीडियो है इसमें हम जितना बात बताए हैं सारा का सारा आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो अपने किसी खास दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।